प्रिय दर्शकों, सादर अभिनंदन वंदन। मैं आचार्य विनोद आज आपके समक्ष उपस्थित हूँ। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि पीड़ित हो कुलदेवी तो निष्फल हो जाते हैं या व्यर्थ हो जाते हैं कुंडली के राजयोग। आपने अनुभव किया होगा ऐसे तमाम लोगों जिनकी कुंडलियों में कोई अच्छे योग नहीं है, सामान्य कुंडलियां हैं जैसी सबकी होती हैं, परंतु वह लोग उन्नति और तरक्की के शिखर पे है, धन धान्य से संपन्न है। तो वहीं ऐसे भी लोग हैं जिनकी कुंडली में राजयोग बने हुए हैं, पर वास्तव में वो दरिद्र योग भोग रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? और जैसा कि थंबनेल में आपने देखा कि कुलदेवी, तो क्या है कुलदेवी? पहले हम चर्चा कर लें कुलदेवी की, फिर हम बात करेंगे उनके पीड़ित होने के कारणों की, और फिर बात करेंगे कि यदि कुलदेवी पीड़ित है तो लक्षण क्या दिखता है, और फिर बात करेंगे कि इसके उपाय क्या हैं, कुलदेवी को ठीक करने के उपाय क्या है। तो इसी विषय पर आज का हमारा वीडियो है। वीडियो शुरू करता हूँ। इससे पहले प्रार्थना है कि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। तो आइए शुरू करते हैं। प्रिय दर्शकों, कुलदेवी यानी कहा जाए तो कुल की शक्ति, आपके कुल, आपके वंश की शक्ति। आपका कुल जब प्रारंभ हुआ, वैसे तो मैं बता चुका हूं कि सभी कुल हमारे सनातन संस्कृति में सप्तऋषियों से प्रारंभ हुए। सप्तऋषियों के ही हम वंशज हैं। तो वहां जब प्रारंभ हुआ सप्तऋषियों से हमारा कुल, तो जो प्रथम स्त्री शक्ति आई, जिसे आज हम पाणिग्रहण संस्कार या विवाह पद्धति मानते हैं, उस सिस्टम के, उस नियम के अनुसार जब प्रथम स्त्री आई, यानी हमारे कुल पुरुष से, हमारे कुल पुरुष से, यानी जो सप्तऋषियों में से कोई एक होंगे, उनसे जब प्रथम स्त्री का संयोग हुआ, तो जो ऊर्जा उत्पन्न हुई जिससे हमारा वंश चला, वही कुल देवी है। अब इस कुल देवी तंत्र में पीढ़ी दर पीढ़ी स्त्री शक्ति का आगमन विवाह पद्धतियों के माध्यम से होता रहता है, और कुलदेवी अपनी नई ऊर्जा को बिखेरती रहती है, नई ऊर्जा को उत्पन्न करती रहती है, और यह नई ऊर्जा ही उस कुल के, हमारे परिवार के विकास की कारक होती है और अवनति के भी कारक होती है। अगर हम पिछड़ रहे हैं, हमें कष्ट मिल रहा है, तो उसकी भी कारक वह शक्ति ही होती है। यानी सरल शब्दों में समझे तो आपके कुल की जो स्त्री शक्ति है, वह अगर पीड़ित होगी तो आपकी कुंडली में कितने ही अच्छे योग हों, कुछ नहीं होने वाला है। और अगर वह जागृत है तो कुंडली कमजोर भी हो तो भी आप तरक्की और उन्नति के शिखर पर पहुंचेंगे। यह तो छोटा सा परिचय हुआ कुल देवी का या कुल शक्ति का। अब बात करें कि यदि कुल देवी पीड़ित है तो पहचान क्या है। यह एक मूल विषय है। क्या जन्म कुंडली में दिखेगा कि हमारी कुलदेवी पीड़ित है? तो दर्शकों, दोनों बात है। यदि आपके पहले से, आपके जन्म के पहले से कुलदेवी पीड़ित है, तो आपकी कुंडली में सप्तम भाव, पंचम भाव और चतुर्थ भाव या उसके स्वामी पीड़ित अवस्था में हो सकते हैं। लेकिन यह अनिवार्य नहीं है
कि आपके पहले से ही पीड़ित होगी तभी आपको कष्ट मिलेगा। आपके जीवन में भी कुलदेवी आपसे पीड़ित हो सकती है। हो सकता है आप 4 भाई हैं, 3 भाई हैं, अन्य से पीड़ित न हो, लेकिन आपसे पीड़ित हो सकती है। तब आपकी कुंडली में वह लक्षण नहीं मिलेगा, लेकिन आपके जीवन में लक्षण मिलेगा। तो हमने कुंडली के लक्षणों की चर्चा कर ली, जीवन के लक्षणों की चर्चा करते हैं। यदि कुलदेवी पीड़ित है तो जीवन में क्या प्रभाव आएंगे। तो प्रथम प्रभाव होगा कि आपके जीवन में अस्थिरता बनी रहेगी, कुछ भी स्थिर नहीं होगा। आपको काम धंधे के लिए घर से दूर या परदेश में भटकना पड़ेगा और वहां भी स्थिरता नहीं आएगी, भटकना ही लगा रहेगा। पहला लक्षण। दूसरा लक्षण है कि आपके जीवन में स्वर्ण, स्वर्ण का मतलब सोना यानी गोल्ड, टिकेगा नहीं। प्रयास करके आप खरीदेंगे, लेकिन किसी न किसी बहाने वह हो सकता है गायब हो जाए, हो सकता है बिक जाए। 2 लक्षण। तीसरा लक्षण, विवाह विलंब से होगा, कठिनाइयों से होगा और संतानोत्पत्ति विलंब से होगी और हो सकता है कन्या संतति हो ही नहीं, हो सकता है कन्या संतति हो ही नहीं या कन्या संतति की बहुतायत हो जाए। दोनों बातें हैं, कन्या संतति हो ही नहीं या कन्या संतति की बहुतायत हो जाए। मकान बनाने में बड़ी परेशानी होगी, मकान नहीं बन पाएगा। भूमि भवन वाहन के सुख नहीं मिल पाएंगे। पति पत्नी में एक दूरी, एक तनाव बना रहेगा, भले कुंडली में सप्तम भाव पीड़ित न हो तब भी। अब जैसे परदेश रहना हुआ तो एक दूरी है। अर्थोपार्जन यानी धनोपार्जन यानी जीविकोपार्जन के लिए हमेशा समस्या बनी रहेगी। किसी भी कार्य में विकास होगा ही नहीं। आपके प्रयास जितने होंगे उसका दशमांश भी विकास नहीं होगा। आप हाथ पैर चलाते चलाते थक जाएंगे, गाड़ी आगे बढ़ेगी ही नहीं या बहुत धीमी गति से बढ़ेगी। फिर आप निराश, उदास और हताश हो जाएंगे। तो यह कुछ लक्षण रहे आपके जीवन में, अगर ऐसा है तो समझे कि कुलदेवी पीड़ित हो रही है। अब हम बात करते हैं कि कुलदेवी पीड़ित कैसे होती है, किस कारण से कुलदेवी पीड़ित हो जाती है। तो प्रथम कारण तो यही है कि आपका स्त्री जाति के प्रति दुर्भाव एक कारण। दूसरा कारण है कि आप घर में तमाम तरह के देवी देवताओं की तस्वीरें और मूर्तियां स्थापित करके पूजा पाठ प्रारंभ कर देते हैं, जिससे कि तमाम तरह की ऊर्जाओं का टकराव होता है और आपकी कुल शक्ति का नामो निशान ही नहीं रह जाता। दूसरा कारण हुआ। तीसरा कारण है कि आपके द्वारा कुछ ऐसे अपराध जिससे कि स्त्री शक्ति यानी स्त्री शक्ति पीड़ित हुई हो, आपने अपने कुल खानदान से निचले स्तर पर या अत्यंत दहेज के लाभ में या लालच में किसी भी अनैतिक तरह से संबंध स्थापित किए हों, वैवाहिक संबंध। लेकिन सबसे प्रमुख कारण यही है
कि अगर आपके घर में तस्वीरों की पूजा पद्धतियों की भीड़ हो गई, आप दुर्गा की भी साधना करने लगे, आप विष्णु की भी पूजा करने लगे, आप शंकर की भी पूजा करने लगे, आपने गणेश की भी स्थापना कर ली, मतलब सैकड़ों तस्वीरें स्थापित कर ली, 50 10 भी, मतलब जो अधिसंख्य, तो यह स्थिति बनेगी कि कुल देवी पीड़ित होगी। चलिए, अब इसका उपाय क्या है, कैसे ठीक करें कुलदेवी को? कुलदेवी को ठीक करने के लिए पहले तो अपने विचारों में शुद्धता लाए, स्त्री शक्ति को सम्मान दें, और घर में श्री यंत्र, यह जो तस्वीर में आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, इसको स्थापित करें। और स्त्री शक्ति का या कहा जाए कुल देवी का सबसे बड़ा कारक है मंगलसूत्र। मंगलसूत्र एक विशेष रचना है, उसमें एक विशेष तत्व सम्मिलित होता है। हालांकि जो आज फैशन के तौर पे डिजाइनर स्वर्ण की दुकानों पर मिल रहा है वह तो प्रतीक मात्र है। एक विशेष मंगलसूत्र का निर्माण करने की योजना हम ला रहे हैं, इसी कुलदेवी शक्ति को ध्यान में रखते हुए, कुलदेवी के विश्लेषणों के द्वारा। तो इस मंगलसूत्र को अगर आप के घर में आपकी पत्नी या आपकी माता धारण करती हैं तो कुलदेवी शक्ति जागृत होने लगेगी। कैसे होगी इस पर मैं एक सेफ वीडियो बनाऊंगा, अगला वीडियो मेरा वही होगा। प्रश्न यह है कि आपके यहाँ ऐसी स्थिति ही नहीं है कि मंगलसूत्र कोई पहने, मतलब आपका विवाह नहीं हुआ, माता विधवा है तो मंगलसूत्र पहन नहीं सकती। तो श्री यंत्र के साथ, जो श्री यंत्र आप देख रहे हैं, इस मंगलसूत्र को जो भी आपकी कैपेसिटी हो, जितना वजन कम वजन, उसको स्थापित करें और उसकी पूजा हो घर में। तो कुल देवी, चूंकि उसे कुल देवी को आपको समर्पित करना है, इस मंगलसूत्र को कुल देवी को समर्पित करना है, तो यहां से ठीक होने लगेगा। दूसरा एक प्रसंग है बहुत अच्छा, यदि आप वैवाहिक पुरुष हैं तो, वैवाहिक जीवन में हैं तो अपने लाइफ पार्टनर को मायके से यानी अपने ससुराल पक्ष से जोड़ने का मतलब, पहले आप देखते हैं अगर हमारे अभी 30-40 साल पहले की जीवनचर्या, तो वैवाहिक स्त्रियां जो है मायके ज़्यादा आना जाना रहता था, रुकना भी होता था। वहां से उन्हें वह पुरानी एनर्जी जो उनका षोडशी तत्व है या कुमारी तत्व है, क्योंकि कुलदेवी जब आती है, कोई भी स्त्री आती है आपके परिवार में तो वह कुलदेवी का अंश बन करके आती है और वह कुमारी तत्व के साथ आती है। तो जब उनका मायके से जुड़ाव रहता है तो वह कुमारी ऊर्जा प्राप्त होती रहती है, जो आपके यहाँ आकर के कुलदेवी शक्ति में विकसित होती है। यह करें, यह तो कुछ वैदिक उपाय हो गए। घर में स्त्री शक्ति का सम्मान करें। अब कुछ तांत्रिक उपाय हैं जिनसे कि बिगड़ी हुई कुलदेवी या पीड़ित कुलदेवी तत्काल ऊर्जा युक्त होती है, लेकिन तांत्रिक उपाय यूं ही वीडियो पर नहीं बताए जाते, इसके लिए आपको संपर्क करना होता है। तो आप संपर्क करके इसके विषय में जानकारी ले सकते हैं। आज का मूल विषय यही था कि कुलदेवी के बारे में समझें। आपके जीवन में अगर ऐसे लक्षण आ रहे हैं जो हमने बताए, तो एक बार आप कुलदेवी तंत्र पर विचार अवश्य करें कि कहीं कुलदेवी पीड़ित तो नहीं हो रही है। तब आप अपने उद्देश्यों में, अपने जीवन में सुख शांति प्राप्त कर सकेंगे और विकास को पा सकेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। वीडियो कैसा लगा कमेंट में अवश्य लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें।